21 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म डंकी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो कि डंकी रूट पर आधारित फिल्म है। यह फिल्म पंजाब के उन 4 लड़कों पर आधारित है जो कि विदेश में जाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे। वे लंदन जाना चाहते थे। उनका सपना था कि वो लंदन जाकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे और अपने हर सपने को पूरा कर लेंगे। इसके लिए वो डंकी रूट को ही चुनते हैं। लेकिन ये डंकी रूट क्या है, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम समझते हैं और हम बात करेंगे डंकी रूट की काली सच्चाई के बारे में जो हमें नहीं बताई जाती है। डंकी रूट असल में वो तरीका होता है जिसमें कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में अवैध तरीके से जाता है, उसे हम डंकी रूट कहते हैं। अमेरिका सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 सालों में 2 लाख से ज़्यादा भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में घुसते हुए पकड़े गए हैं। इनमें से कुछ ही वापस आ पाए हैं, बाकी सबको हिरासत में ले लिया गया था। इसी प्रकार लाखों की संख्या में लोग एजेंटों के बहकावे में आकर ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में आकर डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक अवैध तरीका है और ख़तरनाक भी है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी या एजेंटों के बहकावे में आकर या फिर ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में आकर यह खतरा भी मोल लेते हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों के लोग अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग बॉर्डर पर ही पकड़े जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर लोग डंकी रूट का उपयोग इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों लोग अपना देश छोड़कर गैर कानूनी तरीके से विदेश में जाना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक कोविड-19 में लगे लॉकडाउन से पहले लगभग 350 भारतीय हर रोज़ विदेश की यात्रा करते थे। साल 2019 में 1,44,000 लोगों ने विदेश की यात्रा की थी और अब यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन यह एक सरकारी आंकड़ा है। अगर इसमें डंकी रूट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो ये कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता ही होगा कि गुजरात के 4 लोगों की मौत ठंड की वजह से अमेरिका में हो गई थी। ये लोग भी डंकी रूट का प्रयोग करके ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में गैर कानूनी तरीके से विदेश में जाना चाहते थे। ये लोग एजेंटों के बहकावे में आकर कनाडा होकर अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन वहां पहुंचकर इनके एजेंट ने इनको बताया कि अमेरिका का बॉर्डर पार करने के लिए अब आपको यहां से पैदल ही जाना पड़ेगा। और वो वहां से अमेरिका का बॉर्डर पार करने के लिए पैदल ही चल दिए थे। परंतु रात के समय पर भारी बर्फबारी होने के कारण उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। लेकिन ये जोखिम हर इंसान जानबूझकर नहीं उठाना चाहता है। कभी कभी इन लोगों को धोखे में ही रखा जाता है। इनके एजेंटों द्वारा इनको लुभावनी बातें ही बताई जाती हैं। इन लोगों को धोखे में इसलिए रखा जाता है कि इन लोगों को धोखे में रखकर एजेंटों का धंधा अच्छा चलता रहे और इन भोले भाले लोगों को ठगकर अच्छा पैसा कमाया जा सके। लेकिन जब इन डंकी रूट वाले लोगों को हकीकत पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और कम समय में ही एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। या वो लोग जो अपने देश में बड़े क्राइम में शामिल होते हैं, वो लोग भी कानून की पकड़ से बचने के लिए इस गैर कानूनी तरीके का उपयोग करते हैं और वो इसका प्रयोग करके विदेश जाना चाहते हैं। जिनमें एक रूट ऐसा है जो इन सब घटनाओं को देखते हुए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अवैध यात्रा को देखते हुए सर्बिया में 1 जनवरी 2023 से भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिसंबर 2022 तक सर्बिया में भारतीय बगैर वीज़ा के भी जा सकते थे और वहां पर 30 दिन तक रुक भी सकते थे। लेकिन सर्बिया के रास्ते से भारतीय लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोपीय देशों में घुस जाते थे, जिसमें ज़्यादातर लोग इटली चले जाते थे। इसी कारण से सर्बिया ने भारतीयों पर बगैर वीज़ा के रोक लगा दी है। लेकिन अब हमें यह जानना ज़रूरी है कि डंकी रूट का उपयोग करना सही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले अक्टूबर से इस सितंबर तक लगभग 42,000 भारतीय गैर कानूनी तरीके से अमेरिका का बॉर्डर पार कर चुके हैं। लेकिन लोग विदेश में रहकर ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में यह खतरा भी मोल लेते हैं,
जिसके लिए लोगों को पनामा जैसे खतरनाक जंगल को भी पार करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें काफ़ी खतरनाक जंगली जानवर और जहरीले सांपों का भी सामना करना पड़ता है। और कई बार लोग संक्रमण का शिकार भी हो जाते हैं या फिर उन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा रास्ते में ही लूट लिया जाता है। इस हिसाब से विदेशों में बसने की चाह रखने वाले लोगों को इस तरह गैरकानूनी तरीके से किसी दूसरे देश में घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन तरीकों का प्रयोग करके पकड़े जाने पर ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है या फिर ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।